बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन व ईमानिन इला यौमिद्दीन व बाद। दुनिया में जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक उस काम का तरीक़ा और एक उस काम का मकसद, और ये दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आप एक शहर में जाते हैं, शहर में जाने का तरीक़ाकार आपका ये है कि आप या बस लेते हैं या अपनी गाड़ी से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं या बाय एयर आप सफ़र करते हैं। ये तरीक़ाकार है, ये मेथड है आपका एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करने का जहाँ आपको जाना है। अब आप उस शहर में जब आ गए तो अब आपका मकसद क्या है, आप आए क्यों हैं। अब आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, अपने मकसद को अचीव करने के लिए आप वहाँ पर आप अपने वक़्त को सर्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रोज़े के मुतालिक दो चीज़ें हैं, दो एस्पेक्ट हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताएं। एक है रोज़े का तरीक़ा और एक है रोज़े का मकसद। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम में से अक्सरियत ऐसी है कि जो रोज़े के तरीक़े के पीछे तो भरपूर तरीके से लगे हुए होते हैं, लेकिन रोज़े के मकसद को बिल्कुल फरामोश किए हुए होते हैं। ये एक बड़ी तलख़ और बड़ी ही कड़वी हकीकत है ये कि हम लोग देखिए, अगर सुबह हम सहरी करते हैं, शाम तक हम किसी भी खाने पीने की चीज़ के करीब नहीं जाते, बल्कि इस कदर मुहतात रहते हैं हम लोग कि हम उलमा से ये सवाल करते हैं कि अब ये बताइए क्या कहीं ये टूथब्रश करने से रोज़ा टूट तो नहीं जाता, मिसवाक करने से रोज़े पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, फ़ुना काम करने से मेरे रोज़े पर कोई आँच तो नहीं आएगी। ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो खाने पीने से मुताल्लिक़ हैं। तो हम सुबह से शाम तक अपने रोज़े को बचाने के लिए इस बात का तो बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं कि हम कोई चीज़ कहीं खा ना बैठें, कोई चीज़ हम कहीं मुंह से पानी के तौर पर या पीने की कोई चीज़ मुंह से नीचे अपने हलक से नीचे ना उतार लें। इस चीज़ की तो हमें बहुत फ़िक्र रहती है, लेकिन मकसद पर हम बहुत कम आते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सुबह से शाम तक जो भूखा प्यासा रखा है, इसका मकसद क्या है। ये तो तरीक़ा है, महज़ तरीक़ा है। हाँ, इस तरीक़े को अगर हमने छोड़ा तब भी रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, आप ये बताइए उस शख्स के बारे में जिसको एक शहर में भेजा गया एक मकसद के लिए कि आपने ये काम करना है। उसने तरीक़ाकार तो मुंतखब बहुत अच्छा किया, वक्त पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर जिस मकसद के लिए उसको भेजा गया उसने वो काम ही नहीं किया। आप क्या कहेंगे इसको कि क्या इसका ये सफ़र, इसकी ये एक्सपीडिशन, ये मुहिम कामयाब हुई या नाकाम? बिल्कुल जवाब वाज़ेह है कि ये नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। इसलिए कि उसने जो असल चीज़ है, जो बुनियाद है, जिसके लिए उसको भेजा गया पर्पज़ ही उसने नहीं पाया। बिल्कुल इसी तरह से रमज़ान में सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की चीज़ों से, शहवानी चीज़ों से बचना, ये रोज़े का तरीक़ाकार है। रोज़े का मकसद क्या है? रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें ये जो भूखा और प्यासा रखा दिन के वक्त, ये क्यों रखा गया? अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल बक़रा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े लिख दिए गए, यानी फ़र्ज़ कर दिए गए, जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी इनको फ़र्ज़ किया गया। मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम में तक़वा आ जाए, तुम में वो क़ुव्वत आ जाए जिसका नाम तक़वा है। और ये वो क़ुव्वत और उस चीज़ का नाम है जिसके ज़रिए से इंसान अपने आप को अल्लाह की नाराज़गी, उसके गुस्से, उसके ग़ज़ब और उसकी आग से बचा लेता है। ये मकसद है। अल्लाह ताला ने हमें कहा कि सहरी के वक्त आप खा सकते हो, उसके बाद आपने नहीं खाना। जब यही अल्लाह, इन्हीं अल्लाह का ये फरमान हमारे सामने आता है कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने धोखा नहीं देना, हमने फ्रॉड नहीं करना, हमने चोरी नहीं करनी, हमने बदनज़री नहीं करनी, हमने गुनाहों के करीब नहीं जाना, तो हम जिस अल्लाह की बात मानते हुए खाना पीना छोड़ देते हैं, उस अल्लाह की बात मानते हुए ये गुनाह नहीं छोड़ते। और ये फिर खाना पीना हलाल है, लेकिन एक वक्त के लिए अल्लाह ताला इसको हम पर हराम करार देते थे, हम इसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हमेशा हराम है, खाना पीना तो पहले हलाल था, हराम कर दिया गया कि रोज़ा है, लेकिन जो चीज़ें इससे पहले, रोज़े से पहले भी हराम थी, हम उनको करते रहते हैं। ग़ीबत, चुगली, बदनज़री, धोखा, झूठ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने
روزے کے طریقے پر تو بہت فوکس کر رکھا ہے، لیکن روزے کے مقصد کو ہم نے بالکل نظر انداز کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ مقصد کو نہیں پائیں گے، مقصد پر توجہ نہیں دیں گے، تو پھر روزہ آپ کو وہ فوائد نہیں دے گا جو فوائد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ روزہ انسان کے لیے سفارش کرے گا، روزہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو کروائے گا۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس قدر اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کا اجر میں لکھوں گا، صرف میں لکھوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اہل علم نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے، اور کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ روزے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کوئی انسان اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور کتنی یہ سعادت کی بات ہے کہ روزے دار کی منہ کی وہ بو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے نکلتی ہے، جس سے انسان نفرت کرتے ہیں، جس کو انسان پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اس قدر پسند ہے کہ جتنی انسانوں کو مسک اور کستوری کی خوشبو پسند ہے، یعنی کوئی بہترین سے بہترین پرفیوم اور خوشبو جو دنیا کی سب سے بہترین ہو، جتنی ہمیں وہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ ایک روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی وہ بو پسند ہے جو اس کے منہ کے راستے سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ساری اتنے بڑے بڑے اعزاز ہیں سبحان اللہ، یہ کس لیے ہیں؟ بس اس لیے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیسے لے لی بس؟ نہیں، اس کے پرپز کو پائیے، اس کے مقصد کو پائیے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں مقصد کو پالیں تو یاد رکھیے کہ وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ان سے رک جائیں، یعنی اللہ کے فرض کردہ کاموں کو کرنا شروع کر دیں اور کوئی اس میں کمزوری سستی نہ دکھائیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، برائی نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، بد نظری نہیں کرنی، ان سے بچ جائیں۔ تقویٰ ان دو چیزوں کا نام ہے۔ یہ تقویٰ کی سب سے جامع تشریح اور ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ نے روزے کے مقصد کو پا لیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ تمام انعامات آپ کو مل جائیں گے، اور آپ مستحق ہو جائیں گے ان تمام انعامات کے جو اللہ اور اس کے رسول نے روزے کے بدلے میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو لوگ اپنے روزے سے مکمل فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے روزے سے اس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن روزے کی شفاعت اور سفارش کے مستحق ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔